श्रीमन नारायण, राधे राधे। हमारे भक्ति भजन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एकादशी, देवउठन एकादशी कथा अध्याय 2। एक राजा था, उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तब राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निरक्षित हूँ, नगर में मेरा कोई जानना पहचान नहीं है, किसी से सहायता मांगूंगी। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरी महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हारे राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी मांगूंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्त स्वीकार कर लिया। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाया तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोला, या तो खाना खाओ, नहीं तो मेरे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान वह राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसी सारी परिस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखित मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उसकी असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मान से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपकी दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करो। उसी समय वह एक विमान उतरा। राजा ने अपने राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर धाम को चले गए। इसी के साथ कथा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्रीमन नारायण, राधे।